हाय गाइज, आपको हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया पर पुनः स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यदि इसका जवाब आपको पहले से पता होगा तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने से रिलेटेड व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम पर जो भी आपसे रिलेटेड एजुकेशनल ग्रुप होगा, आप वहां पर इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी लाभ करवा सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे तरफ से आने वाले सारे के सारे अपडेट्स आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला प्रश्न। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा 4, उसके बाद 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो चलिए, आपके लिए आज के पहला प्रश्न का ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है शुक्र तथा ऑप्शन डी है मंगल। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि शुक्र को। आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लौ, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम तथा ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि एल्यूमिनियम। भूपर्पट्टी में, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम तत्व मौजूद होता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जायरे, ऑप्शन सी है भारत तथा ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि जायरे। इन सभी ऑप्शन में जायरे देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब आपके लिए अगला ऑप्शन प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कनाडा में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी है इक्वाडोर में तथा ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड में। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो कि कोटोपैक्सी है, यह इक्वाडोर में स्थित है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है क्षोम मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है ओजोन मंडल तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि क्षोम मंडल। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है टेथिस, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है शिवालिक तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि टेथिस। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं?
तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है समतल मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल तथा ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि आयन मंडल। संचार उपग्रह आयन मंडल यानी आयन मंडल वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है स्वच्छ मौसम का, तूफानी मौसम का, वर्षा मौसम का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि तूफानी मौसम का। वायुदाब में अचानक आने वाली गिरावट यानी कमी से सूचक होती है तूफानी मौसम का यानी आंधी तूफान का। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है चक्षु, ऑप्शन बी है परिक्षेत्र, ऑप्शन सी है केंद्र तथा ऑप्शन डी है गर्त। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि चक्षु। चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। अब आपके लिए आज का 10वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, इनमें से कौन सा झील विश्व के सबसे मीठे जल की झील है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है विक्टोरिया झील, बैकाल झील, मिशिगन झील या फिर सुपीरियर झील। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व के सबसे बड़ी झीलों में से नंबर टॉप पर आता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इनमें से कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है एंजिल, ऑप्शन बी है नियाग्रा, ऑप्शन सी है बोयोमा तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है, इनमें से कौन सा झील विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है बैकाल झील, वॉन झील, सुपीरियर झील या फिर मृत झील। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि वॉन झील विश्व के सर्वाधिक लवणीय झीलों में से एक है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है बैकाल झील, सुपीरियर झील, मृत झील या फिर कैस्पियन सागर। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अमेजन नदी, ऑप्शन बी है नील नदी, ऑप्शन सी है कांगो नदी तथा ऑप्शन डी है जैर नदी। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि जैर नदी। जैर नदी बोयोमा जलप्रपात जैर नदी पर स्थित है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है मलावी झील,
विक्टोरिया झील, चाड झील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि विक्टोरिया झील, जो कि तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन है अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अंटार्कटिका। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? विश्व की सबसे लंबी नहर स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 65.1 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 98.8 किलोमीटर या फिर 155.1 किलोमीटर। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 168 किलोमीटर स्वेज नहर की लंबाई है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है हेरोडोटस, इरेस्टोस्थनीज, हिपार्कस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि इरेटोस्थनीज। हेरोडोटस जी जो कि इतिहास के जनक माने जाते हैं तथा हिकैटियस को ऐसे लोकल बातों में जाना जाता है कि भूगोल का जनक कहा जाता है, लेकिन वास्तव में भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज है। वास्तव में हिकैटियस महोदय जी एक बहुत ही बड़े जियोग्राफर है, न कि भूगोल का जनक हैं। भूगोल का वास्तविक जनक के रूप में इरेटोस्थनीज को जाना जाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जीन ब्रून्स, ऑप्शन बी है कार्ल रिटर, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट तथा ऑप्शन डी है हिपार्कस। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि कार्ल रिटर। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अब आपके लिए आज का अंतिम प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है वारेनियस, टेलर, कांट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि वारेनियस ने ऐसा कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो दोस्तों यह था आज का इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लाभ करवा सकें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे तरफ से आने वाले पर डे का अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए और जल्द से जल्द हमारे वीडियो को आप देख पाएं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि हमारे तरफ से आने वाले सुबह का करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में वहां से अवेलेबल हो जाए। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।